एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बिन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया साइंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो हाल ही में इंडिया और यूएस ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है टोक्यो, जापान में। ठीक है, और ये एक तरह का लीगल रिक्वायरमेंट है फॉर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन के लिए कि वो कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना इंडिया को। ठीक है, तो ये जो ITA है ये साइन किया गया कहाँ पे? टोक्यो में, अभी जस्ट बताया। और इसको साइन किया इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ने और स्कॉट नाथन ने, जो कि CEO हैं DFC के। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये ऑब्वियसली इन्हांस्ड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट के लिए साइन किया गया है फ्रॉम द डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के लिए। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है ये एग्रीमेंट कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुआ है? याद रखिएगा, इंडिया और USA। फाइन। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम द BMPT? तो हाल ही में रशिया ने डिप्लॉय किया है इस टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम को, जिसको हम BMPT टर्मिनेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो टर्मिनेटर है ये एक तरह का टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल है और ये केपेबल है मल्टीपल डायरेक्शंस में फायर करने के लिए। ठीक है, मतलब एक साथ आप मल्टीपल डायरेक्शंस में फायर कर सकते हैं और ये एक तरह का रिप्लेसमेंट भी है फॉर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ट्रूप्स। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये किसका है? रशिया का। विच कंट्री प्रपोज टू सेलिब्रेट जापान्स कंट्रीब्यूशन टू इट्स डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ जापान वीक? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया है कि हम जापान के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करेंगे एज द जापान वीक। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया था एक राउंड टेबल विद जापानीज बिजनेस लीडर्स और उनसे ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की थी इंडिया के लिए। और अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि जापान की विजिट के लिए भी गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस लिए गए थे? वहाँ पे जो क्वाड लीडर्स मीटिंग समिट थी उसको अटेंड करने के लिए, और उनको इन्विटेशन दिया था इनके जापान के काउंटरपार्ट फूमियो किशिदा ने। राइट, तो ये जापान वीक कौन सेलिब्रेट करेगा? इंडिया। जापान को बेसिकली हम थैंक्स बोलेंगे इसके थ्रू। विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली हिट बाय अ सीरीज ऑफ सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स? तो हाल ही में हमने देखा कि इराक और मिडल ईस्ट के बहुत सारे हिस्सों में एक सीरीज ऑफ सीवियर डस्ट स्टॉर्म पाई गई और बगदाद, नजफ और भी बहुत सारी दूसरी सिटीज़ में जो आसमान था वो पूरा ऑरेंज हो गया था और विजिबिलिटी पूरे तरीके से ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, तो इसी के चलते बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी वहाँ पे क्लोज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया इन डस्ट इवेंट्स की वजह से। और फिर बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर ने अपने यहाँ पे इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी। ठीक है, तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा हिट हुई है इन सीवियर डस्ट स्टॉर्म से? आंसर हो जाएगा इराक। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 21 डे क्वारंटाइन फॉर द मंकी पॉक्स पेशेंट? तो मंकी पॉक्स क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस वजह से बेल्जियम ने ये डिसाइड किया है कि अगर किसी को भी मंकी पॉक्स होता है तो उनको 21 डेज के मैंडेटरी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इंडियन नेवी रिसेंटली अंडरटुक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो हाल ही में हमने कॉर्पैट एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द क्वाड लीडर समिट 2022? अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान ने होस्ट किया था। और क्वाड में कौन सी 4 कंट्रीज आती हैं? इंडिया, जापान ऑब्वियसली, फिर थर्ड है USA और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? एंथोनियो एल्बनीज, और इनकी ये पहली मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट? तो हाल ही में यूनिसेफ ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इसमें इन्होंने ये बताया कि लगभग 6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है
और बहुत सारे बच्चों की डेथ लाजमी है क्योंकि फूड क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इस रिपोर्ट पे इन्होंने बेसिकली 3 रीजंस बताए इन सारी प्रॉब्लम्स के। सबसे पहला रीज़न जो इन्होंने मेंशन किया वो था रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है। सेकेंड, जो इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 पैंडमिक का पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी पे। उसके बाद थर्ड रीज़न जो इन्होंने बताया वो था क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है, यूनिसेफ की। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है 9th एडिशन ऑफ मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट को। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस हैं वो डिटेरियोरेशन क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल लेबर मार्केट रिकवरी में, और जाहिर सी बात है इसकी वजह से इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती जा रही हैं कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वर्क करने के वो भी ड्रॉप हो चुके हैं पहले क्वार्टर में 2022 के, और कितने से कम हुए हैं 3.8% से, ओके। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो इसका नुकसान है वो 112 मिलियन फुल टाइम जो जॉब होती हैं उनको खो देना है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको सिंपली याद रखना है कि रिपोर्ट किसकी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। ये हमने पीछे देखा था कल के लेक्चर में, और ये रिपोर्ट थी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, ठीक है। Which institution has prepared the state of inequality in India report released by the Economic Advisory Council to the Prime Minister। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बात की थी कि किस तरह से हेल्थ, एजुकेशन और फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे फैक्टर्स में क्या इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं इंडिया के अंदर, ओके। और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, ओके। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड कौन है, मिस्टर बिबेक देब्रॉय। As per the new rules released by CERT in, VPN companies should preserve data on their clients for how many years? तो अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है नई गाइडलाइन के हिसाब से कि जो भी VPN कंपनीज हैं उनको अपना डेटा प्रेजर्व रखना पड़ेगा जो भी क्लाइंट से रिलेटेड है, कब तक के लिए, अगले 5 सालों के लिए, ठीक है। In the recently released annual test ranking released by the ICC, India topped in which format? तो इंडिया ने टॉप किया इन फॉर्म ऑफ 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट। और इंडिया के बाद सेकेंड प्लेस पे कौन सी कंट्री थी, इंग्लैंड, और थर्ड पे थी पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 ODI टीम किसको बनाया गया, न्यूजीलैंड। सेकेंड पे था इंग्लैंड और थर्ड पे था ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके बाद टॉपर कौन सी कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, सबसे पहले था ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकेंड था इंडिया, और फिर थर्ड था न्यूजीलैंड। एटलीस्ट टॉप 3 याद रखिएगा। अगर आप टॉप 3 नहीं याद रख पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो नंबर 1 पे हैं उनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। स्पेशल 301 रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करती है USA, और हाल ही में इस रिपोर्ट में इन्होंने 7 कंट्रीज को अपनी प्रियोरिटी वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया है। कौन सी कंट्रीज हैं ये 7? सबसे पहले है इंडिया, फिर चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, फिर चिले, नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, और लास्ट है वेनेजुएला, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिनको इन्होंने अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द RBI कमिटी फॉर्म टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द कस्टमर सर्विस इन द बैंक्स, NBFCs एंड द अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। देखिए हाल ही में RBI ने एक कमिटी सेटअप की है जिसके अंदर में जो डिफरेंट बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या फिर अदर रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, उनकी जो कस्टमर सर्विस है उसकी एफिकेसी, एडिक्वेसी और क्वालिटी को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये 6 मेंबर की कमिटी होगी और इसको हेड करेंगे फॉर्मर RBI डिप्यूटी गवर्नर BP कनुंगो, ओके। और कमिटी को बोला गया है कि आप 3 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कब से? जब इनकी फर्स्ट मीटिंग हो जाएगी उस दिन से काउंट होंगे ये 3 महीने, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। RBL बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच पेमेंट सर्विस टू ऑफर द UPI पेमेंट। तो हाल ही में RBL बैंक ने कोलैबोरेट किया है अमेजॉन पे के साथ और अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में UPI पेमेंट्स को ऑफर करने के लिए। विच कंट्री चेयर्ड द एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस मीटिंग को चेयर किया इंडिया ने और इसको बहुत सारी कंट्रीज़ के गवर्नर्स ने अटेंड भी किया। फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका
और जो न्यूली ज्वाइंट है एनडीबी में, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश और यूएई, इनके गवर्नर्स ने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया। What is the surplus transferred by the Reserve Bank of India to the government for 2021 to 22? तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरप्लस ट्रांसफर किया है 30,307 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ताकि जो इनका कंटिजेंसी रिस्क बफर है वो मेंटेन रहे एट 5.5% ऑफ इट्स बैलेंस शीट। ठीक है। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन। इसके लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में। द वर्ल्ड बैंक सैंक्शन $350 million टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द श्रेष्ठा प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट सैंक्शन किया है श्रेष्ठा प्रोजेक्ट के लिए, और श्रेष्ठा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या कोई बताएगा श्रेष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप जरूर लिखिएगा कॉमेंट्स में। Which Indian bank launched the Trade Next, a cross-border trade finance service? हाल ही में इसको लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। KVIC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैज बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो विनय कुमार सक्सेना जो कि प्रेजेंट में चेयरपर्सन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। ओके, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है रेजिग्नेशन मिस्टर अनिल बैजल का, और अब इनके सक्सेसर बन गए हैं मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा ये मेंबर भी थे नेशनल कमेटी के, जिसको हेड किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस लिए इसको फॉर्म किया गया था? टू कमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं वो जरूर ध्यान में रखा करिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का। विजय शेखर शर्मा एंड सलील पारेख आर रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच टू कंपनीज रिस्पेक्टिवली। तो फाउंडर और सीईओ ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम मिस्टर विजय शेखर शर्मा, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ 197 कम्युनिकेशन, जो कि ऑपरेट होती है अंडर द पेटीएम ब्रांड। ठीक है, और इसके बाद सलील पारेख को इन्फोसिस ने रीअपॉइंट किया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, और इसके पहले जो पारेख हैं वो लीड कर रहे हैं इन्फोसिस को 2018 से, और इन्फोसिस कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज फर्म है। ओके, सीनियर आईएएस ऑफिसर निधि चिबर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो निधि चिबर अब बन गई हैं चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। Former RBI Deputy Governor S.S. Mundra has been appointed as the chairperson of which institution? तो ये अब बन गए हैं नए चेयरपर्सन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। नवीन श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो नवीन श्रीवास्तव को बना दिया गया है नया एम्बेसडर नेपाल का, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर विनय क्वात्रा को, जो कि अब बन गए हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has been appointed as the president of which country after its incumbent president passed away? तो हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, और अब यहाँ के नए प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। Who has been appointed as the CEO and MD of Air India? इसके नए CEO और MD बन गए हैं कैम्पबेल विल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian institution featured in the top 50 list of the latest FT Executive Education Rankings for 2022 for the Open Program? तो IIM अहमदाबाद की रैंक है इसमें 47th in the latest Financial Times Executive Education Rankings for 2022 इसके ओपन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो अगर हम कस्टमाइज्ड प्रोग्राम कैटेगरी की बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की रैंक थी इसमें 38th इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब ग्लोबली, और IIM बैंगलोर ये सेकेंड बेस्ट इंस्टीट्यूट था इंडिया का, जो कि प्लेस था 43rd रैंक पे, और इसके बाद था IIM अहमदाबाद, कौन सी रैंक पे? 50th। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स देखेंगे। विच इज द टॉप रैंक्ड इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ द पब्लिक कंपनीज? कौन सी फर्म है ये इंडिया की? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसकी एग्जैक्ट रैंक क्या थी इसमें? 53rd। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी रैंक थी 105। थर्ड प्लेस पे था HDFC बैंक,
इनकी रैंक थी 153 और फोर्थ पे था ICICI बैंक जिनकी थी रैंक 204। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हाइएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पे करने वाले एथलीट कौन हैं? लियोनेल मेसी। ओके, उसके बाद सेकेंड प्लेस पे हैं लेब्रॉन जेम्स जो कि बास्केटबॉल से एसोसिएटेड हैं, और थर्ड पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हैज टॉप्ड द ह्यूरॉन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022? इनके बारे में हमने कल बात की थी, साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मुकेश अंबानीज रैंक ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनर्स फॉर 2022? तो इस रैंकिंग में मुकेश अंबानी की रैंक है 10th और इस लिस्ट को टॉप किया था एलॉन मस्क ने। Who got in first position on the Forbes Women Billionaire List 2022? इसमें फर्स्ट आई फ्रैंकोटा बेटनकोर्ट मायर्स, ठीक है, और ये ग्रैंड डॉटर हैं किसकी? फाउंडर ऑफ ब्यूटी जाइंट लॉरियल की, ठीक है। Who is the chairperson of the Jindal Group as well as India's richest woman according to the Forbes Billionaire List for 2022? आंसर हो जाएगा सावित्री जिंदल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the theme of the 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022? तो 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट कराई गई कहाँ पे? जेनेवा इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम 22 टू 28 ऑफ मई 2022, और ये पहली इन पर्सन हेल्थ असेंबली है आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक, और थीम थी इस साल के लिए हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। और याद रखिएगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इसलिए इस मीटिंग को अटेंड किया डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल WHO मेंबर स्टेट्स ने, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑब्जर्व्ड? ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला एक तरह का डैमेज होता है वुमेन की बॉडी में, और ये एक तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन द रेक्टम एंड द वेजाइना, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 23 ऑफ मई को एज द इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, और ये कॉज होता है बाय प्रोलॉन्ग्ड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से ये डैमेज क्रिएट हो जाती है वुमेन की बॉडी में, ठीक है। तो गोल क्या है, कब तक हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे? बाय 2030। ओके, द इंटरनेशनल टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो हर साल इंटरनेशनल टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मई को। एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे इन इंडिया? आंसर हो जाएगा 21 मई। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ एनुअली? तो वर्ल्ड बी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20 मई को, और इस साल के लिए थीम थी बी इंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड द बी कीपिंग सिस्टम। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फैमिलीज डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मई को, और इस साल के लिए थीम थी फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मई को, और इस साल के लिए थीम थी पावर ऑफ म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज? तो ONGC ऐसी पहली एक्सप्लोरेशन और प्रोटेक्शन कंपनी बन गई है इंडिया की जिसने की ट्रेड किया है डोमेस्टिक गैस को इंडियन गैस एक्सचेंज पर, ठीक है। तो ये पहला ऑनलाइन ट्रेड था जो कि हाल ही में कंडक्ट किया OGC ने इंडिया के फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज पे, जिसका नाम है IGX। और ये जो गैस ट्रेड हुई वो कहाँ से थी? ONGC के कृष्णा गोदावरी ब्लॉक से। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस टू बी सेटअप इन विच सिटी? तो ऐसा कोई सेंटर पहली बार बनवाया जाएगा न्यू दिल्ली में। मामी खान द फर्स्ट फोक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक द कैंस रेड कारपेट इज फ्रॉम विच स्टेट? इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पहले जो फोक आर्टिस्ट हैं इंडिया से जिन्होंने वॉक किया है कैंस रेड कारपेट पे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मामी खान, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। विच इज़ द फर्स्ट इंश्योरर टू लॉन्च अ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? तो कौन सी ऐसी पहली इंश्योरर बन गई है जिसने लॉन्च किया है एक डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? ये है पंजाब नेशनल बैंक, मेटलाइफ। विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव ग्रोन प्लांट्स इन द ल्यूनार सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ल्यूनार सेल पे, मतलब मून की सेल पे पहली बार प्लांट्स को ग्रो किया है? आंसर हो जाएगा USA। विच इज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द यूज ऑफ कैनबिस फॉर द मेडिकल यूज? तो हाल ही में थाईलैंड ने अलाउ कर दिया है कैनबिस का यूज करना इन द मेडिकल फील्ड।
विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। तो ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और अगर आपसे ओवरऑल पूछते हैं तो ये सेकेंड कंट्री है, फर्स्ट कंट्री थी एल सैल्वाडोर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपसे सिर्फ फर्स्ट कंट्री पूछ रहे हैं तो एल सैल्वाडोर हो जाएगा और सेकेंड कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन अगर यहाँ पे कीवर्ड अफ्रीकन लिखा हुआ है तो फिर फर्स्ट कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। Who became the first Indian brand ambassador of the luxury label Louis Vuitton? ये है फेमस एक्ट्रेस इंडिया की दीपिका पदुकोण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द 2022 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो हाल ही में इस चैंपियनशिप को कंडक्ट कराया गया इस्तांबुल इन टर्की और इंडिया की कंटिजेंट ने फिनिश किया इस टूर्नामेंट को विथ टोटल 3 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 ब्रोंज थे। ठीक है, गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये हैं निखत जरीन जो कि तेलंगाना से हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है इन 52 kgs कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद जो 2 ब्रोंज हैं वो किन्होंने जीते हैं, मनीषा 57 kg कैटेगरी में और परवीन 63 kgs कैटेगरी में। ठीक है, इन दोनों लोग को ब्रोंज मिला है। फाइन, अब कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे एक बार। विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। इसके लिए विनर था उड़ीसा, सेकेंड प्लेस पे था कर्नाटका, थर्ड वॉज झारखंड, फोर्थ वॉज हरियाणा। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल। इसको जीता था ईगा स्वियातेक ने और ये कौन सी कंट्री से हैं, पोलैंड से। इन विच नेशन इज इट नेसेसरी फॉर वुमेन टू मेक अप 40% ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड। आंसर हो जाएगा यूके। हु इज द करेंट नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स चेयरपर्सन। तो प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है नेशनल कमीशन ऑन वुमेन की, मिसेस रेखा शर्मा। विच स्टेट्स यूथ वेलफेयर बोर्ड इज सेटिंग अप अवालिदम क्लब्स अक्रॉस द स्टेट्स फॉर द यंगर फोक एंड टू एम्पावर वुमेन। तो वुमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए केरला स्टेट ने इन क्लब्स को फॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022। तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इसके बाद सेकंड थे मैक्सिकन सर्जियो पेरेस और थर्ड थे जॉर्ज रसल जो कि ब्रिटेन से हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे एक बार। विच कंट्री वन द उबर कप टाइटल इन 2022। तो उबर कप जीता है इस साल साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के। ठीक है, और अगर थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप जीता है इंडिया ने कौन सी कंट्री को हरा के, इंडोनेशिया। विच फुटबॉल क्लब क्लिंच्ड द आई लीग टाइटल इन 2022। तो हाल ही में आई लीग टाइटल जीता है गोकुलम केरला एफसी ने। कार्लोस एल्करेस हु वन द मैड्रिड ओपन टाइटल रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि मैड्रिड ओपन टाइटल किसने जीता है हाल ही में, तो याद रखिएगा कार्लोस एल्करेस ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। तो इस बुक के ऑथर हैं विनोद राय जो कि 11th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। और इस बुक में इन्होंने बताया है कि किस तरह से BCCI फंक्शन करता है इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो मेंस कैटेगरी में इस चैंपियनशिप को जीता था तमिलनाडु ने, और आपको लिखना है कि वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीती थी इस चैंपियनशिप को। दीपिका पल्लिकल हु वन द मिक्स्ड डबल्स एंड द वुमेन्स डबल्स टाइटल रिसेंटली प्लेज विच गेम। तो ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा स्क्वैश से। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.